ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देने की, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेने की, अपनी लाइफ को सदा सुखी बनाने की, सुख के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। कम समय में ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। इसलिए सद्गुरु परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की वरदानों से पालना करते हैं। रोज़ का वरदान मिलता है, सिर्फ सुनकर खुश होने के लिए नहीं, बल्कि समय पर उसे कार्य में लगाकर उसका लाभ लेने के लिए, अर्थात उसे फलीभूत करने के लिए और फिर वरदान का फल स्वरूप बनने के लिए। समझ देते हैं कि बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी हमें वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाना है। हमें सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं होना है और सिर्फ जिक्र नहीं करना है कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला, बल्कि वरदान को कार्य में लगाने से वो वरदान जो है वो कायम रहता है। वरना तो वरदान से विस्मृत हो जाते हैं, वरदान को भूल जाते हैं। जबकि वरदान को कार्य में लगाकर उसका लाभ लेकर औरों के लिए भी वरदानी मूर्त हमको बनना है। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, परंतु उसे फलीभूत करना हमारा कर्तव्य है। अपने लिए अविनाशी तभी बना सकते हैं जब हम सब उसे कार्य में लगाएं। इसके लिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो, अर्थात उसे बार बार याद करके चित्त पर बिठाना है, फिर उसे विधि पूर्वक कार्य में लगाकर वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप भी देनी है। वरदाता परमपिता परमात्मा की बताई हुई विधि के प्रमाण चलने से वरदान के फल स्वरूप बन जाएंगे। प्रभु की देन प्रयोग में लाकर लाभ लेकर औरों को भी उसका सुख देने के लिए तत्पर रहना है। समझ मिली है कि हमें ये वरदान वरदानी मूर्त बनने के लिए भी मिले हुए हैं, औरों को भी वरदानों का सुख देना है। अनादि आदि विशेषताओं से तो हम सब पूरी तरह विस्मृत हो गए थे। अभी पुनः हमें विशेषताओं का प्रभु प्रसाद मिलता है। प्रसाद सदा बांट कर खाया जाता है। उसी तरह प्रभु से मिली हुई जो विशेषताएं हैं उनको सेवा में लगाकर बांट कर बढ़ाने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। सर्वशक्तिमान बाप सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हुए हैं, श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए आए हैं। हम आत्माओं को फिर से दुरुस्त करने के लिए आए हैं, सशक्त बनाने के लिए आए हैं। इसलिए स्मृति दिला रहे हैं कि वे हमें शक्ति देने के लिए आए हैं और कल्प में एक बार ही छोटे से संगम युग में आते हैं, जिसमें हमें प्रभु से कनेक्ट रहकर उनकी याद में रहकर उनसे शक्तियाँ प्राप्त करनी हैं। पूरी तरह हमको चार्ज होना है। समझ देते हैं कि जितना हम सब याद में रहेंगे उतना उनसे शक्तियाँ हमको मिलती रहेंगी। याद एक्यूरेट चाहिए, देह का भान न हो तभी यथार्थ कनेक्शन जुड़ेगा, तब उनसे मिल रही शक्ति जो है वो हम तक पहुँचेगी। इसका खास ध्यान खिंचवाते रहते हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि ये ज़रूरी है। बेहद बाप को जानना है, पहचानना है, उनका बनना है। उनका बनना अच्छे से अच्छा पाठ है। हमारा श्रेष्ठ भाग्य भी है, हमारा अहो सौभाग्य भी है। हम सब भाग्यशाली हैं जो मीठे मीठे परमात्मा हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं, एहसास दिला रहे हैं कि विश्व के मालिक हमारे मेहमान बनकर आए हैं। अहो सौभाग्य है जो हम सबको सहयोगी भी बनाते हैं विश्व के कल्याण के कार्य में, ताकि हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बने और जो हमारा हिसाब किताब है सभी आत्माओं के साथ वो भी चुकता हो जाए। तो हमें
पूरी तरह श्रीमत पर चलकर सहयोगी जरूर बनना है। स्व पर राज्य करने की विधि बताकर शक्तिशाली आत्मा बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति देते हैं। अपने बच्चों को बाप, शिक्षक, गुरु की पालना देकर मीठे परमात्मा हर तरह से काबिल बनाते हैं। हम सब भूल जाते हैं, लौकिक से अलौकिक जीवन बनता है तो अलौकिक में खो जाते हैं। वापस हमें घर जाना है, फरिश्ता बनना है, सतुगुनी सतयुगी बनना है। मिले हुए समय में इससे विस्मृत हम हो जाते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा को हम आत्माओं को याद दिलाना पड़ता है कि वे हम सबको इस पुरानी छीछी दुखधाम दुनिया से लेने के लिए आए हुए हैं और हमें फिर तैयार होना है। पुनः याद दिलाते हैं कि हम सब भी पतित तमो प्रधान छीछी बन गए हैं, तो अब उनकी याद में रहकर पतित बने से हमें मुक्त होना है। अपने को परमात्म याद और श्रीमत से स्वच्छ बनाना है। एहसास दिलाते हैं मीठे परमात्मा कि पतित बनने से हम सब दुखी हो गए, वैश्यालय में आ गए। बाप होने के नाते रहमदिल परमपिता परमात्मा हमें निराकारी शिवालय में ले जाने के लिए आए हैं, जहाँ जाकर फिर से हम सब सचखंड के साकारी शिवालय में आएंगे। दोनों शिवालय के लायक अभी इस समय संगम युग के शिवालय में परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं, पूरी तरह से रिफ्रेश करते हैं। निश्चय हो कि इस समय बाबा आए हुए हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। फिर से उनसे पाठ कैसे बजाना चाहिए वो सीखने आए हैं। आधा कल्प हमने दुख का पाठ बजाया है विस्मृत होकर, अब फिर सुख का पाठ बजाने का भाग्य बनाना है। ज्ञान से हमें भरपूर बनना है अभी और विजय प्राप्त करनी है। ज्ञान को जीवन में यूज़ करना है। स्वीट संगम में स्वीट गॉडफादर की श्रीमत पर चलकर हमें स्वीट बनना है। ज्ञान धन से धनवान बनना है, पुरुषोत्तम बनना है, सबका कल्याण करना है। भगवान के साथ पाठ बजाना अच्छे से अच्छा पाठ है। हम सब लकी हैं जो बेहद बाप के बने हैं, ऊंची और सहज पढ़ाई के पात्र बने हैं। 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हैं। उनकी मौजूदगी में उन्हें याद कर जन्म जन्मांतर के पाप हमने भस्म करने हैं। समझ मिली है कि 5 विकार रूपी रावण ने हमें पाप आत्मा बनाया है। अब उन विकारों को छोड़कर हमें पुण्य आत्मा बनना है। याद से पवित्र बनकर बाप के साथ घर वापस जाना है। सेफ रहेंगे, पढ़ाई से लाइट माइट लेनी है। पवित्रता हमारा धर्म है, उसी में शक्ति है, उसी में सुख है, शांति है। तो पवित्र हमें ज़रूर बनना है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा से विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। प्रभु से मिली बादशाही को कोई छीन नहीं सकता है। 21 जन्मों की ताकत अभी सर्वशक्तिमान बाप से मिली है। लेने की फिक्र रखनी है। इसी के आधार से भविष्य की लंबी यात्रा चलनी है। याद की यात्रा से ताकत लेने का समय चल रहा है, इसे भूलना नहीं है। याद करते बहुत ताकत वाले बन जाएंगे। तमो प्रधानता खत्म हो जाएगी। हिसाब किताबी श्रीमत प्रमाण चुकतो कर हमें फ्री होना है। श्रीमत पर चलकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता की रिकॉर्डिंग करनी है। परमात्म समझ से चलकर हमें समझदार जरूर बनना है। हम सो ब्राह्मण हैं इस समय, फिर हम सो देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। प्रभु से मिल रहे ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है, औरों से भी शेयर करना है, उन्हें भी प्राण दान देना है। सत्य से परिचित कराना, किसी आत्मा को विस्मृति से स्मृति मिलाना, अर्थात प्राण दान देना। तो जिस विधि से बाबा हमको देते हैं, हमें भी अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को प्राण दान देना है। आत्मा को काल नहीं खाता है, वो अविनाशी है।
पुनर्जन्म में आकर सुख दुख का खेल खेलती है। बुरे कर्मों की सज़ा गर्भ जेल में भी खाती है। अभी हमको बेकायदे बिल्कुल नहीं चलना है, किसी को भी हमको दुख नहीं देना है। जब हम स्वधर्म के विपरीत जाते हैं तब हम आत्माओं को दुख देते हैं। हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। पाप आत्मा अब नहीं बनना है। अभी याद से और स्वदर्शन चक्र फिराने से, श्रेष्ठ कर्म करने से हमारे पाप कटते हैं। ज्ञान देने वाले रहम दिल ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा को भी दिल से याद करना है। सच्ची और सहज रूहानी याद की यात्रा पर रहना है। इस यात्रा से हम सब प्रभु के समीप जाएंगे। पवित्र बनना है, इसलिए पुरानी दुनिया को देखते हुए भी हमको नहीं देखना है। बुद्धि अब नई दुनिया की तरफ हो, क्योंकि वहाँ की विशेषताओं को यहाँ पर धारण करना है। बेहद के पाप से बेहद का वर्षा लेने का समय चल रहा है। उनके द्वारा बताई जा रही हर बात को, हर होमवर्क को अच्छी तरह से बुद्धि में नोट करके अमल में लाते जाना है। हीरे जैसा जीवन बनाने वाले को देखना है, उन्हें ही याद करना है, उनसे ही बातें करनी है, उनसे ही सारी शिक्षाओं को प्राप्त कर अमल में लाना है। 111 में आने के लायक बनना है। 111 का ही प्रभु का वर्षा है। विनाश सामने खड़ा है, घर ज़रूर हमें लौटना है। इसलिए प्रभु का फरमान है, अब मुझे याद करो तो पाप कटे और सजाओं से मुक्ति मिले, ऊंच मर्तबा मिले। विश्व को चेंज करने का कार्य चल रहा है, तो स्व परिवर्तन कर इस चेंज में हमें मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा पाना है, सभी को पावन बनना है, सद्गुणी बनना है। इसलिए सभी को बाप को याद करने का परमात्म संदेश हमें ज़रूर देना है। हीरे जैसा जीवन बनाने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।